Exercise 10.3. Question number 7. चलो क्वेश्चन 7 देखो. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? चलो हमें यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड. ठीक है, ये रूम का हमें ये जो फ्लोर है ना उसकी लंबाई और सॉरी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. ठीक है, और इस पे हमें कारपेट बिछाना है तो हमें कितना कारपेट चाहिए होगा ये पूछा है. राइट, तो यहाँ पे लेंथ जो बड़ी होगी उसे लेंथ बोलेंगे. 4 मीटर लॉन्ग तो ये 4 मीटर जो है लेंथ. यस, नहीं करेगा. नहीं समझ आ रही तुम्हें? मूव ऑन. और ब्रेथ कितनी जो छोटी है वो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर बोला है तो उसे मीटर में कैसे लिखेंगे? 3.50. यस, 3.5 भी लिख सकते हो, 3.50 भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है. इतना मीटर. राइट, 50 लिखो तो भी सही है. अब इसका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? अगर हमें कारपेट कितना एरिया चाहिए वो देखो. हाँ, अब इस रूम में इतने एरिया में अगर हमें वो कारपेट लगाना है तो ये कितना एरिया कवर होगा ये हमें पता लगाना है. तो इसके लिए एरिया हमें चाहिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ 3.5. चलो 4 मल्टीप्लाई 3.5. तो पहले अभी पॉइंट नहीं है ये समझ के करो. राइट, तो 35 समझो. इसे क्या समझो? 35 और मल्टीप्लाई 4 तो 5 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 2. अब पॉइंट लगाना है तो पॉइंट के पीछे कितना डिजिट है? ओनली 1. तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो 14.0 यानी 14. तो ये कहलाएगा 14 मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया था. एरिया में मीटर स्क्वायर लगा रहेगी. तो इतना हमें कारपेट चाहिए होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन 8 में देखो. अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग and 4 मीटर वाइड. A square carpet of size बेंच के ऊपर चढ़ा दो. इसमें अब फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग. 8 क्वेश्चन हो. चालू ये खत्म कर लो फटाफट. हो गया? किसको बाकी है ये? हाथ ऊपर करो. ठीक है, पहले कंप्लीट करो.
लेंथ लिखने में इतना टाइम, ब्रेथ लिखने में इतना टाइम, फिर एरिया आर ए बराबर, ए लिख लिया, ओ लिख लिया, ओ लिख लिया, आर ई सी लिख लिया, इजिकल टू कर दिया, लेंथ लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अरे ये अब तक तो 2-3 बार लिख लिया होता। 4 लिखो, तब तक 4 लिखा, 4 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, 3.5 लिखा, अब ये तो फिर अब तक चलो अब क्वेश्चन 8। A floor is 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, तो ये भी क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो बड़ा है वो लेंथ, लॉन्ग बोला है वो लेंथ होगा 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग बोला है, देखो क्वेश्चन 8, और 4 मीटर वाइड वो ब्रेथ बराबर। A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. अच्छा, देखो अब क्या कह रहा है पता है, फ्लोर जो है ना वो 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है। A square carpet of side 3 meter is laid on the floor. ठीक है, सबसे पहले जो फ्लोर है उसका मैं बना देता हूँ। फ्लोर रेक्टेंगल है, फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल, जिसमें 5 मीटर लेंथ है और ब्रेथ जो है वो 4 मीटर है बराबर। अब इसके अंदर एक स्क्वायर कारपेट बिछाया हुआ, स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर तो चारों साइड कैसा होता है, इक्वल। इसके अंदर ये एक रूम है जो कि रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक कारपेट बिछाया हुआ बीचों बीच, वो स्क्वायर है। अब उसका कितना 3 मीटर है ना, उसकी साइड्स कितनी है 3 मीटर, यानी कि ये चारों तरफ 3 है, स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, पहले इतना पता चला। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जितना एरिया कारपेट नहीं किया हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो कारपेट है, यहाँ जो बाकी का जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे कारपेट नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ये हमें फाइंड करना है जहाँ पे कारपेट नहीं है वो। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक रूम बराबर, अगर इसके अंदर ये इतना हम निकाल ले, मतलब ठीक है, अगर इतना माइनस कर ले तो जो बचेगा वो नॉट कारपेटेड। तो हम ऐसा करें कि पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर ले, फिर स्क्वायर का, फिर स्क्वायर वाले में से ये सॉरी रेक्टेंगल वाले में से स्क्वायर वाला एरिया निकाल दे, तो बचेगा वो क्या होगा, नॉट कारपेटेड एरिया। ठीक है, यस। अगर भी ये कलर करना है तो पेंसिल से ऐसा कर दो बस। चलो, तो सबसे इधर ध्यान दो, सबसे पहले इधर ध्यान और कुछ भी नहीं। चलो पहले दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, रूम, उसमें लेंथ और ब्रेथ है। पहले हम रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल का लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर, तो 5 4 20 मीटर स्क्वायर, ये क्या मिला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई, हाँ एल इंटू एल लिखो या साइड इंटू साइड लिखो तो भी चलेगा, जो कि है 3 मीटर, 3 मीटर है ना साइड, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस रिजल्ट 9 था, इसलिए 9 मीटर स्क्वायर क्या मिला, स्क्वायर का एरिया। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए,
नॉट कार्पेटेड एरिया का एरिया, तो हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ नॉट कार्पेटेड एरिया ऑफ नॉट कार्पेटेड, तो एरिया ऑफ नॉट कार्पेटेड जानना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, बराबर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 20 मीटर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर है 9 मीटर स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर में से 9 मीटर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 11 मीटर स्क्वायर। तो ये मिला नॉन कार्पेटेड एरिया। क्लियर? यस 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 क्वेश्चन 8 का पूरा नहीं, क्वेश्चन 9 का था नहीं, पूरा क्वेश्चन है। कौन बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है? बैठो। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर of cube piece of length 5 meter long and 4 meter wide. कौन बातें कर रहा है इनमें ना? अरे पर वो अभी का कर रहा है चारों तरफ से बन फाइव मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड, 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड, यानी बोलते हैं तो व्हाट इज एरिया ऑफ द रिटेनिंग पार्ट ऑफ द इसको जब 5 बेस को लगा दो तो पूरा एरिया बचेगा जिससे वो रिमेनिंग बचा हुआ एरिया होगा जहाँ पे वो गैस नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन था चलो अब
each of side 1 meter height. Done. On a piece of land 5 meter long and 4 meter wide, what is the area of the remaining part of the land? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखो आगे जैसा ही क्वेश्चन है, एक जो बेड है ना वो स्क्वायर है, बेड कैसी है स्क्वायर, और कितनी है बेड कैसी है स्क्वायर में, और कितनी है 5, तो ऐसी 5 इधर ध्यान देखो। अब ये जो 5 बेड है, 5 बेड है ऐसे स्क्वायर में, हर एक तरफ से कितने सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर, ठीक है, चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर के हैं। हाँ यस, चारों बेड चारों साइड से 1 सेंटीमीटर है। अब ये जो है ना एक जमीन जो कि रेक्टेंगल शेप में है उस पे रखे हैं, ठीक है, वो जो जमीन है वो कितने एरिया में है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, मतलब एक जमीन है, चलो यहाँ पे, ठीक है, जो कि है रेक्टेंगल शेप में, बराबर, जो वो किस तरह से है 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड, 5 मीटर रुको 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड, बराबर। अब हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, मतलब ये जो बाकी के जहाँ बेड नहीं है वो उतने एरिया का, हाँ वो कितना एरिया होगा यू, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर का एरिया, फिर ये जमीन का, तो चलो पहले वो रेक्टेंगल का फाइंड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे रेक्टेंगल का और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है और इसका साइड होता है, ठीक है, स्क्वायर का साइड चारों तरफ से 1 मीटर है ना, 1 मीटर साइड, और इसमें 5 मीटर एंड 4 मीटर है, 5 मीटर एंड 4 मीटर लेंथ एंड ब्रेथ है। इधर ध्यान, क्यों कोई पीछे ध्यान नहीं है सबका, आ रहा है क्या जय, लिख क्यों रहे हो, पहले ध्यान, किसी का हाथ अभी चलना नहीं चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पे, बाद में लिखने का टाइम दूंगा, लिखने का टाइम मिलेगा, क्यों इतने जल्दबाजी है, रेस्ट लगा दिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4, 5 4 20 मीटर का स्क्वायर, अब स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर, हाँ वो भी चलेगा, साइड इंटू साइड, 1 इंटू 1 बराबर। लेकिन यहाँ पे कितने बेड है, अब क्योंकि 5 बेड है, 5 एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब देखो अगर 5 बेड के निकालने, 5 बेड के
ठीक है, तो हमको ये जो आया ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बेड। ठीक है, तो 5 बेड। ओके, तो ये 5 आएगा, 5 रिटर्न 12। ठीक है, इधर ध्यान। अब देखो, अब 20 मीटर स्क्वायर में से वो क्या करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग एरिया बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। इधर ध्यान, एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, अरे इधर ध्यान दोगे कोई नहीं मिलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 5। नहीं रुको, 15 मीटर। ठीक है।